घी खाने के फायदे, कब और कैसे खाएं? दोस्तों, भारत में खान पान के मामलों में देसी घी को नकारा नहीं जा सकता है। जहां एक तरफ देसी घी के तड़के से दाल और कढ़ी का पूरा स्वाद बदल जाता है, तो वहीं अगर ये मैथी में पड़ जाए तो इंसान अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। अब स्वाद में तो देसी घी जबरदस्त होता है, लेकिन इसके फायदे भी कुछ कम नहीं है, जो शरीर में जाने के बाद न केवल कई सारी बीमारियों से बचाता है, बल्कि मोटापे को भी कम करने का काम आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर घी को खाने का सही समय क्या होता है, उन्हें खाने का तरीका क्या होता है, घी खाने के क्या फायदे होते हैं, घी खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और दिन भर में एक इंसान को कितना घी खाना चाहिए। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिन लोगों को दूध, दही, पनीर या कह लीजिए कि दूध से बनी हुई कोई भी चीज हजम नहीं होती है या फिर उससे एलर्जी होती है, वो लोग भी घी को बड़े आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज की मात्रा नहीं होती है। घी लैक्टोज फ्री होते हैं। अब अगर बात करें कि घी को किन तरीकों से खाया जा सकता है, तो दोस्तों, अगर आपको दाल सब्जी का स्वाद बढ़ाना है तो उसमें मक्खन डालने की बजाय घी डालना शुरू कर दीजिए। गरम सूप में घी डालकर खाने से इसका स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि आप घी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप तेल की जगह खाने में घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप खाने का छौंका लगाने से लेकर चीजों को बनाने तक हर एक चीज में घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तेल के मुकाबले काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और जल्दी पच जाता है। ऊपर से इसका सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी उतनी अधिक नहीं बढ़ती, यानी कि घी हर तरह से तेल के मुकाबले फायदेमंद है। अगर इतना ही नहीं, आप चाहें तो सुबह कॉफी या चाय के पीने से पहले भी हल्का सा घी का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। दाल या फिर चावल के साथ 1 चम्मच घी मिलाकर खाने से भी आपको काफी फायदा पहुंचेगा। आप इसे रोटी में लगाकर खा सकते हैं, आप चाहें तो इसके पराठे भी सेक सकते हैं, यहाँ तक कि आप ब्रेड में मक्खन लगाने की बजाय घी लगाकर उसको खा सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद भी होगा और बेहतर भी। आप बस इतना समझ लीजिए कि जिन जगहों पर आप स्वाद बढ़ाने के लिए या फिर खाने के लिए, खाना बनाने के लिए तेल और मक्खन इस्तेमाल करते हैं, वहां आप घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में अंदरूनी बदलाव होने लगेंगे, क्योंकि घी बहुत ही फायदेमंद होता है। जहां सबसे ज्यादा फायदेमंद गाय का घी होता है, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, शुगर और फैटी एसिड के साथ साथ फाइबर के अलावा और भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। घी आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के साथ ही आपकी बॉडी को पूरी एनर्जी देता है। इसके अंदर मौजूद होता है फैटी एसिड, लीवर द्वारा प्रोसेस्ड कर लिया जाता है, जो इसे तेजी से एनर्जी में बदल देता है और आपको दिन भर एक्टिव रखता है। घी कैल्शियम का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है, साथ ही हड्डियों को खराब होने से भी रोकता है। यहाँ तक कि अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है या हड्डी टूट गई है, तो उस चोट को तेजी से रिकवर करने के लिए भी आप घी का सेवन जरूर करें। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसे धूल मिट्टी से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, तो आप कभी भी बाहर जाने से पहले नाक के अंदर हल्का सा घी लगा लें। सुनने में आपको ये बहुत अजीब जरूर लग रहा होगा, पर ऐसा करने से आप एलर्जी से बचे रह सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। ये जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी अपनी चपेट में नहीं ले पाएगी। और ये चीज आपने अपने बड़े बुजुर्गों में भी देखी होगी, बचपन से घी खाते हुए आ रहे हैं, इसी वजह से उन्हें कोई भी बीमारी जल्दी से अपने कब्जे में नहीं ले पाती। वहीं जो बच्चे उल्टी सीधी चीजें खाकर बड़े हो रहे हैं, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। गाय का घी खाने से आपको बदलते मौसम में होने वाली बीमारियां जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी तकलीफें नहीं होती हैं। नियमित रूप से घी का सेवन करने से आपका दिमाग शांत होता है। यदि आप दिन भर एक्टिव रहना चाहते हैं और अपने दिमाग को भी शांत रखना चाहते हैं, तो आप घी का सेवन जरूर करें, क्योंकि ये हमारे दिमाग को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, मुंह के अल्सर को भी ठीक करने के लिए घी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, जिससे अगर आप अल्सर वाली जगह पर लगाएंगे तो ये सूजन को कम कर देगा और अल्सर भी छूमंतर कर देगा। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो ये उसे भी ठीक करता है, साथ ही शरीर की चिकनाहट को बढ़ाता है और गठिया की समस्या को भी दूर करता है। दोस्तों, गाय का जो शुद्ध घी होता है ना, वो आपकी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जो आंखों से जुड़ी कई तरह की तकलीफें जैसे कि आंखों की कमजोरी, आंखों की रोशनी कम होना और आंखों में जलन या फिर दर्द की तकलीफ में भी गाय का घी आपको काफी राहत पहुंचाता है। घी नवजात बच्चे के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसका सेवन करने से जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी विकास कर पाते हैं। उनके शरीर की हड्डियां और इम्यूनिटी सिस्टम तेजी से मजबूत होता है, जिसकी वजह से वो बीमारियों से बचे रहते हैं और बेहतर तरीके से विकसित हो पाते हैं। दोस्तों, अक्सर हमें बुखार के बाद कमजोरी महसूस होती है या फिर हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है। इस कंडीशन में भी घी का सेवन जरूर करना चाहिए। जब आपको बुखार होता है तो उस समय तो घी खाने से मना किया जाता है, लेकिन जैसे ही आपका बुखार ठीक हो जाए और आपको ऐसा लगे कि शरीर बुखार की वजह से कमजोर पड़ रहा है,
तो आप तुरंत घी खाना शुरू कर दें, क्योंकि बुखार की वजह से आने वाली कमजोरी घी बहुत जल्दी से रिकवर करता है। घी पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। पाचन से जुड़ी जितनी भी तकलीफें होती हैं उसमें काफी ज्यादा लाभदायक है, जो खराब डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दूर करता है। घी के अंदर पाया जाने वाला ब्यूरिटिक एसिड पेट के अंदरूनी भाग में एक हेल्दी लेयर बनाता है, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं आपको नहीं होती। घी केवल खाने में बढ़िया नहीं होता, बल्कि रूखी स्किन के लिए भी एक बढ़िया मॉइस्चराइजर का काम करता है। यदि आपकी स्किन रूखी है तो आप गाय के घी का इस्तेमाल स्किन पर कर सकते हैं और चेहरे पर भी कर सकते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ आने वाली झुर्रियों कम करता है और स्किन के रूखेपन को तेजी से दूर करता है। और अगर आप अपनी नाभि में घी लगाते हैं तो उसके भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। यहाँ न केवल आपकी सेहत के लिए फायदा होता है, बल्कि ये आपकी उम्र के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, जो आपको सुंदर बनाता है, पेट की अधिकांश समस्याओं को दूर करता है, स्किन और बालों को भी हेल्दी बनाने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। ऐसे में आप नाभि में रोजाना थोड़ा सा गाय का घी जरूर लगाएं। गाय के घी में अन्य रिफाइंड फैट पाया जाता है, जो बालों को चमकदार बनाता है। बालों के अंदर मौजूद रूसी की समस्या को दूर करने के लिए और बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए भी आप गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की जड़ों में घी और बादाम तेल भी मालिश करने से रूसी खत्म हो जाती है, बाल घने और मजबूत बनते हैं। दोस्तों, घी के फायदे के बारे में तो आप लोग जान गए, लेकिन कुछ बातें जरूरी भी हैं जो कि आप जान लें। पहली तो ये कि एक सामान्य व्यक्ति को दिन में 3 से 4 चम्मच घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज्यादा घी खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और हाँ, घी आपके लिए चाहे जितना भी फायदेमंद क्यों ना हो, घी से बनी मिठाइयों से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है, क्योंकि स्वाद में तो ये लाजवाब होती हैं, लेकिन मिठाइयों में पाई जाने वाली चीनी हमें नुकसान पहुंचाती है। इसलिए मिठाइयों को कम से कम खाएं, और अगर आप अधिक मात्रा में घी से बनी चीजें खाते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमेशा घी को लिमिट में खाना सही रहेगा। और रात के मुकाबले दिन के समय में घी आसानी से पच जाता है, इसलिए आप दिन में किसी भी समय घी खा सकते हैं। और अगर आप रात के समय घी को खाते हैं तो आप इसकी मात्रा को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं खास इस बात का ख्याल रखें कि अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी समय में भी घी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि गर्भावस्था के अंतिम हफ्ते में घी का अधिक सेवन या फिर फिजिकल एक्टिविटी में कमी आने से डिलीवरी के समय दिक्कत हो सकती है। इसलिए हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी भी आपको करनी पड़ेगी। अपने खान पान पर भी कंट्रोल करना है। अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में घी खाती हैं तो इससे महिलाओं को तो फायदा होगा ही, उनके पेट में पल रहे बच्चे को भी मजबूती मिलेगी। उम्मीद है आपको घी से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आप कितना घी खाते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियोस को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।